आज सहयोग टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आज का प्रश्न आया है उसको आपको बता सकें और आप समझ के खुद अपने को ठीक करें और दूसरों को भी अच्छा बनाएं। तो जो आज का सवाल है ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है और ये बहुत पुराना सवाल है, आज का नहीं है, लेकिन हो सकता वो भी बदल गए हों, लेकिन उनका वीडियो दिखाया किसी ने भेजा है और उसमें उन्होंने कहा कि श्री माता जी निर्मला देवी जो थी ओशो की शिष्या थी और वो इस तरह की गलत बात कर रहा है। तो ये पूछना चाहते हैं कि ये बात सच है जो श्याम मानव बोल रहा है या गलत है? एकदम गलत है, 100% गलत है। और मैं चाहता हूं, हमारी दिली इच्छा है कि श्याम मानव को किसी भी टीवी चैनल पर बुला लीजिए और हमको बुला लीजिए और हम प्रूफ कर देंगे कि श्री माता जी अवतार थी और हैं और रहेंगी। क्यों? क्योंकि साकार रूप परमात्मा जब इस धरती पे आते हैं, जो हमारी कुरान शरीफ भी बोलती है कि खुदा का बंदा आता है, कोई खुदा खुद नहीं आते हैं, उनका बंदा आता है इस धरती पर। क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि इस संसार को बदलने के लिए शरीर धारण करते हैं, लेकिन वो शिक्षा जो दे के जाते हैं, जो लोग उस पर चलते हैं वो उसके असली बंदे हो जाते हैं और जो उस पर नहीं चलते हैं उनको एक्सपोज कर दिया जाता है, पांचों तत्वों से पृथ्वी पे साफ कर दिया जाता है। तो इसलिए जो ये श्याम मानव करके जो वीडियो चल रही है, इसको सब सहयोगियों से भी मेरी विनती है और नॉन सहयोगियों से विनती है कि अगर वो इतना ही दमखम रखता है तो वो एक सामने आए और डिबेट पे टीवी पे आए और हम उसके सामने आएंगे और वो प्रूफ करे और हम प्रूफ करेंगे और प्रैक्टिकल और साइंटिफिक आध्यात्मिक तीनों तरह से प्रूफ किया जाएगा कि श्री माता जी किसी की शिष्या नहीं थी, वो साक्षात इनकारनेशन थी, महा अवतार थी। क्योंकि इससे बड़ा अवतार कौन नहीं आया आज तक पृथ्वी में, किसी भी युग में नहीं आया है। जो इन्होंने कार्य किया वो किसी संसार में किसी युग में नहीं हुआ। इतना बड़ा काम हुआ लेकिन बहुत कम स्केल पे हुआ, लार्ज स्केल पे नहीं हुआ। 10-20 लोगों को हुआ, 100 को हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। श्री माता जी ने हजारों को आत्म साक्षात्कार दिया, करोड़ों को दिया और आज हम उनकी संतान हैं, हम भी हजारों को करोड़ों को दे रहे हैं। हर सहयोगी दुनिया का निशुल्क दे रहा है, उन्होंने भी निशुल्क दिया। इस पृथ्वी पे एक भी गुरु मुझे बता दीजिए, एक भी जो इस कार्य को करता हो। पहली बात तो कर ही नहीं सकता, और करता हो तो निशुल्क नहीं करता, और जहां पैसा लेता है वहां ये कार्य बंद हो जाता है। आत्म साक्षात्कार पैसे से कोई दे ही नहीं सकता पूरी दुनिया में, और आत्म साक्षात्कार ही भविष्य की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च होगी। जहां सब चीज थक जाएगी, डॉक्टर थक जाएगा, मेडिसिन थक जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तब आत्म साक्षात्कार का एक ही मेडिसिन काम करेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, खासकर सहयोगी भी और नॉन सहयोगी भी से, कि जो इस भ्रम में है कि श्याम मानव वो क्या बोल रहा है, ओशो को बोल रहा है, क्या संबंध है, ये सब गलत बोलते हैं, ये दिमाग से बोलते हैं। श्री माता जी कोई हिप्नोटिज्म नहीं करती थी। वो तो हिप्नोटिज्म ये था कि जब सहस्त्रार्थ पर आदमी चला जाता है तो वो चुप होकर के भी दूसरा आदमी, भूत भाग जाते हैं, राक्षस भाग जाएगा या मर जाएगा। क्योंकि कुंडलनी ही एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को दुनिया में चमका देती है। जैसे माँ कितनी भी गरीब अवस्था में हो और उसका बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो अपने गहने बेच के, अपना सब कुछ बेच के उस बच्चे को पढ़ा के खड़ा कर देती है और दुनिया में वो चमकता है। लेकिन जो माँ की इज्जत नहीं करता, जो अपनी कुंडलनी माँ को सम्मान नहीं देता, तो अब ये कुंडलनी माँ एकदम उस इंसान को एक्सपोज कर देगी और समाप्त भी कर देगी। क्यों? क्योंकि ये आज के इस युग में, इस वातावरण में आ चुकी है और पांचों तत्वों में मिक्स हो गई है। अब पांचों तत्वों से वायरस फैलेगा
और जिसके पास ये आत्म साक्षात्कार की शक्ति होगी उसके पास वायरस नहीं पहुंचेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि हर सहयोगी को वायरस लगेगा और रोज आना लगेगा। क्यों? क्योंकि आप गुरु पद पे हैं और जहां आप रहेंगे तो वायरस आएगा तो आपकी ये ब्रह्म शक्ति उसको दूर करेगी, तभी तो समाज बचेगा। तो अच्छे लोगों को एक सहयोगी उच्च कोटि का बचाएगा इस वाइब्रेशन से, क्योंकि ये वाइब्रेशन हजारों लाखों दवाइयों के बराबर एक चीज है, ये ब्रह्म शक्ति। तो आप इससे घबराइए मत। सहयोगी ज्यादा चित्त वायरस पे ना डालें, चित्त चेतन में रखें, चित्त को चेतन में रमा कर रखें, ऊपर आकाश की तरफ रहे। क्योंकि संसार की हर पेड़ पौधे की जड़ धरती में है, लेकिन जो मानव है, मनुष्य है, इसकी जड़ सहस्त्रार है, उल्टा है, मतलब आकाश की तरफ जड़ है। तो जड़ में पानी देना है। जड़ का पानी देने का मतलब सच बोलना है, सच पे चलना है, सच को साथ देना है और सच्चाई में रहना है। तो आपको कोई वायरस लग ही नहीं सकता, कभी नहीं लग सकता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो आज ये सवाल श्याम मानव कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और ये हम प्रूफ करेंगे जनता और मीडिया के सामने, अकेले नहीं करेंगे। जहां पब्लिक होगी, कुछ लोगों को पेशेंट श्याम मानव को दे दिए जाएंगे, कुछ लोग जो पेशेंट है वो हम ले लेंगे, हमारे कोई भी सहयोगी भाई ले सकता है, और उन दोनों पे मेडिसिन बराबर चलेगा। और जिसके पेशेंट या इलाका एक हफ्ते में अच्छा हो जाए और वहाँ कोई भी आपदा वो दूर हो जाए तो उसकी जीत हो जाएगी। अगर श्याम मानव किसी को पेशेंट को ठीक करेंगे तो वो मास्टर हैं, हम उनके शिष्य बन जाएंगे। और अगर हम ठीक करते हैं तो फिर हम उसके गुरु हैं, उसको हमारा शिष्य बनना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो श्याम मानव की बातें बिल्कुल 100% गलत है, और इसको हम जब भी प्रूफ करेंगे तो मीडिया और पब्लिक के बीच में प्रूफ करेंगे, साइंटिफिक भी और आध्यात्मिक। और फिर दुनिया देखेगी कि वास्तव में श्री माता जी निर्मला देवी साधारण स्त्री नहीं थी, वो हर युग में आई हैं। कभी फातिमा, कभी राधा, कभी नानकी, कभी मदर मैरी, कभी दुर्गा, कभी वैष्णो देवी। इस बार जो धरती पे आई वो इस रूप में आई है, क्योंकि पहले रूप सबने बदल दिए। जो प्रिंटियर हैं उन्होंने भी उनके रूप बदल दिए, उनमें जो फोटो है उनमें निगेटिविटी ज़्यादा है। अब जो ये फोटो है ये खुद बनवाना पड़ता है, और इसमें फोटो से वाइब्रेशन चलते हैं। जहाँ ये फोटो लग जाता है वहाँ प्रकृति काम नहीं करती है, शांत हो जाती है, कोई आपदा नहीं आती। तो ये श्री माता जी को जो अवतार आया है बहुत ऊंची चीज है, और इनकी कोई बुराई करके देखे 25 बीमारी शुरू हो जाती है उसको, क्योंकि उसकी कुंडली नाराज हो जाती है उससे, अपने उसी इंसान से। और वो जो 1000, 10,000, 50,000 का आदमी था, वो गिरते 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 10 रुपये का आ जाता है, ये हालत हो जाती है। हाँ, ये साधारण चीज नहीं, बहुत ऊंची चीज। तो मैं आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने टाइम दिया, और अपने को परखें और गुरु बने, और दुनिया को दिखाएं कि मैं सदगुरु हूँ और हम दुनिया का भला करते हैं निशुल्क। जय श्री